नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट, ठीक है, और कैसे आर्टिकल 21, 48A और 51AG कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सब आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट, जिसको राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी बोला जाता है। राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट को राइट टू ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। अब राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट क्या है? राइट टू लाइफ का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है। राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट राइट टू लाइफ का एक बहुत इसेंशियल पार्ट है कि भाई जब मेरे को सही हवा ही नहीं, सही पानी, कुछ मुझको इन्वायरमेंट ही सही नहीं मिलेगा तो यार ये तो डायरेक्ट, ये तो मेरी जो जान है उस पर डायरेक्ट खतरा है। तो ये राइट टू लाइफ का एक पार्ट है। तो ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट है इज़ ए बेसिक राइट, इज़ ए फंडामेंटल राइट भी बोला जा सकता है, क्योंकि बात तो वही है ना, राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ ए राइट टू लाइफ। अब जब हम राइट टू ए होलसम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक राइट की और बात होगी जो कि इसी राइट का पार्ट है, इसी राइट का हिस्सा है, जो कि वो है राइट टू क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। राइट टू होलसम एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट का ही पार्ट है क्या? राइट टू ए क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक बेसिक राइट है जो कि इसी राइट टू होलसम एनवायरनमेंट जो हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसको दिल्ली क्वेरिंग केस भी बोला जाता है। देहरादून क्वेरिंग केस भी बोला जाता है। अब क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? माइनिंग, खुदाई वगैरह। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसा कि नाम से क्लियर है कि देहरादून में कहीं क्वेरिंग का काम चल रहा था। अब डायरेक्ट PIL फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई आप ये कर तो रहे हो, माइनिंग वगैरह ये कर तो रहे हो, खुदाई कर तो रहे हो, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इनका एक राइट है, राइट टू क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जिसको आप इन्फ्रिंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 के अंदर, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ कैसे कनेक्टेड है राइट टू होलसम एनवायरनमेंट, हमने देख लिया है, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट है ये आपकी फंडामेंटल राइट का। तो ये आप जो कर रहे हो, ये खुदाई वुदाई, ये तुरंत बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट स्टॉप करवाई ये देहरादून की क्वेरिंग, ठीक है। तो ये था ये केस। अब एक और केस है इसी से रिलेटेड, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब इस केस में क्या बोला गया था? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कि यार ये जो एयर और वाटर पॉल्यूशन फ्री होना भी आपका एक बेसिक राइट है। जो राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर, पॉल्यूटेड फ्री एयर एंड वाटर इज़ अ बेसिक राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अब आर्टिकल 21 हमने देख लिया, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। अब ये डायरेक्ट कनेक्टेड है एयर और वाटर से, ठीक है। अब एयर और वाटर ही आपको सही नहीं मिलेगा तो ये आपके राइट टू लाइफ के ऊपर खतरा है, ये आपके फंडामेंटल राइट के ऊपर खतरा है। तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि ये जो आपका एयर है और ये वाटर है, पॉल्यूशन फ्री होना बहुत ज़रूरी है आर्टिकल 21 के अंडर। अब देखो हम लोग अभी आप सुन रहे हो ये बात, आपको बहुत बेसिक लग रहा होगा कि यार हाँ कौन सी, ये तो होता ही है, ये तो होना ही चाहिए ये तो। लेकिन जब ये हमको आज़ादी मिली थी उस टाइम पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि यार क्या एनवायरनमेंट होता है, क्या उसका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन होता है। लेकिन जब एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, करेंगे बाद में डिस्कस, उसके बाद से इतना ज़्यादा जोर दिया गया है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके बाद से हर एक कंट्री ने कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स अपनाए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद ही एक 42nd अमेंडमेंट 1976 में एक 42nd अमेंडमेंट आया, जिसमें कि हमने 48A, 51AG और 7th शेड्यूल हम लेके आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इससे हुआ क्या? अब आर्टिकल 21 था वो तो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, ठीक है। इनडायरेक्टली बात करता है कि वाटर हमको पॉल्यूटेड फ्री होना चाहिए, एयर पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री, इनडायरेक्टली बात कर रहा है ये। लेकिन अब ये जो 42nd अमेंडमेंट आया हमारा, उससे 48A और 51AG अब ये आए। अब इसमें क्या कर दिया कि अब एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह मिल गई। 48A में क्या बोला है कि अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने एनवायरनमेंट को बचाएं,
48A में साफ बोल दिया कि अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने जो इन्वायरमेंट है उसको बचाए, उसका ध्यान रखें, उसको प्रोटेक्ट करें। 51AG में फंडामेंटल ड्यूटी बना दी हर एक इंसान की कि आप भाई इन्वायरमेंट का ध्यान रखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्वायरमेंट को एक जगह मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले जगह नहीं थी इन्वायरमेंट के लिए, लेकिन इन्वायरमेंट को जगह मिल गई। और 7th शेड्यूल जो आया, 7th शेड्यूल, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कॉन्करेंट लिस्ट बना दिया, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिया, कॉन्करेंट टॉपिक्स बना दिए वो। अब उससे क्या हुआ है कि यार अब दोनों लोग, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान दे सकती है, क्लॉज बना सकती है, सब कर सकती है, और उससे बहुत फ़र्क आया है। अब एक केस आया था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो स्टेट है, जो कि गवर्नमेंट है, उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप पानी का सप्लाई करते रहो, ठीक है, और वो भी पॉल्यूशन फ्री पानी, सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है। आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि आप लोगों को रियलाइज़ करवाओ कि आपका राइट है हेल्दी वाटर पे, भाई आपका राइट है हेल्दी वाटर पे, ये आपको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका मोरल वैल्यू है, आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को रियलाइज़ करवाओ कि भाई आपका राइट है एक हेल्दी वाटर, आप हेल्दी वाटर, आप पॉल्यूटेड फ्री वाटर, ये आपका एक राइट है। और इससे आप हेल्थ, जितने भी जो हैज़ार्ड्स हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, आप उससे बच सकते हो, ये आपका एक राइट है। सिर्फ यही ड्यूटी नहीं है आपकी कि आप करते रहो। आपको लोगों को रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि यार ये जो आपका ये पानी है, हेल्दी वाटर का भी आपका एक राइट है। अब एक और केस है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि वाटर ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जो पानी है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और वो राइट टू लाइफ के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो दर्जा दिया गया वाटर को, नर्मदा बचाओ आंदोलन में केस में साफ बोल दिया कि वाटर राइट टू लाइफ के अंदर ही आएगा। अब चूँकि राइट टू वाटर इज़ अ राइट टू लाइफ, ये राइट टू जो वाटर है वो राइट टू लाइफ ही एक तरीके का। अब क्या हुआ, 2000 में कोर्ट ने सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट जो है नर्मदा के ऊपर जो बनने वाला था उसको अप्रूव किया। 2000 में सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट अप्रूव किया, और क्या बोल के किया कि भाई राइट टू लाइफ सीधी सिंपल सर्व हो सकती है, राइट टू लाइफ सर्व की जा सकती है किसी को भी। कैसे? जहाँ पर पानी का सोर्स नहीं है वहाँ पर पानी का सोर्स दे के, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर पानी का सोर्स आप दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, राइट टू लाइफ ही तो दे रहे हो सामने वाले को, ठीक है। तो ये कहकर सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया नर्मदा के ऊपर 2000 में। तो दोस्तों ये था राइट टू होलसम एनवायरनमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन थ्रू PIL। बने रहे मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।